सभी को नमस्ते, जय हिंद। जिस घड़ी की प्रतीक्षा आप इतने दिनों से कर रहे थे, वो प्रतीक्षा आज लगभग पूरी होने जा रही है, जिसमें 28 नवंबर 2020 की दिनांक के आधार पर एक परिपत्र जारी किया गया है, एक सर्कुलर जारी किया गया है। ये सर्कुलर जारी किसने किया है? ये सर्कुलर जारी किया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने, और इनको 2 लोगों को भेजा गया है, मतलब 2 पदाधिकारियों को, जो प्राचार्य हैं सभी टाइप के और जो पीएस से हैं सभी जिलों के, उनको भेजा गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। रामचरण मौर्य और सूबेदार सिंह की याचिकाएं थी और भी अलग अलग कनेक्टेड याचिकाएं थी, जिनके अनुपालन में ये चयन नियुक्ति के संबंध में परिपत्र जारी किया गया है, सर्कुलर जारी किया गया है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कुल 69,000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष प्रथम चरण में 31,277 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिसमें कुछ पद जो हैं अभी भी शेष हैं, लेकिन 31,277 पे ऑफिशियल लिस्ट जारी की गई थी। अब शेष 36,590 अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर 2020 तक काउंसलिंग की कार्रवाई आयोजित की जानी है। ये काउंसलिंग की कार्रवाई अब ऑफिशियल हो गई है, अब जो है कोई संशय नहीं रहा है। उसके बाद शासनादेश के बारे में जानकारी दी गई है कि शासनादेश जो हमारे पास 13 मई 2020 के आए हुए थे, 26 मई 2020 के आए हुए थे, उसी क्रम में जो है नियुक्ति है की जानी है। तो इसमें जो एनआईसी है, एनआईसी द्वारा लिस्ट बनाई जाएगी 36,590 पदों पर। वो लिस्ट बिल्कुल वही लिस्ट होगी जो पहले लिस्ट आई थी, जिसके अंदर अवशेष अभ्यर्थी थे, उनके वही जिले रहेंगे। इनके बारे में विशेष जो पैराग्राफ्स हैं, इसके अंदर जो प्रस्तर है इस परिपत्र के अंदर, उनको जरा देख लेते हैं। इसके अंदर जो पहला प्रस्तर है, पहला पैराग्राफ है, उसमें बताया गया है कि 36,590 पदों पर एनआईसी द्वारा अभ्यर्थियों की चयन एवं जनपद आवंटन की सूची जो प्राप्त कराई जाएगी, वो 1 दिसंबर 2020 को एक्सेल शीट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ये जो है कल, वीडियो आज बना रहे हैं, कल 1 दिसंबर 2020 को ये एक्सेल शीट पर सभी जिलों के अंदर भेज दी जाएगी। अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अन्य अभिलेखों की जांच दिनांक 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 2020 को की जाएगी। यानी ये जांच जो है 2 दिसंबर एवं लिखा है इन्होंने, तो यानी 2 और 4 को की जाएगी, बाकी देखते हैं 3 को भी की जाती है कि नहीं की जाती है। ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित तिथि 28 मई 2020 है को अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं समस्त शैक्षिक अन्य सुसंगत अभिलेख जैसे जाति प्रमाण पत्र वगैरह, उनके साथ जो तिथि थी उसके अकॉर्डिंग उपस्थित होना है, जो 28 मई 2020 को दी गई थी। प्रश्न 3 के अंदर बताया गया है कि 36,590 सहायक अध्यापक के पदों पर जनपदवार चयन नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई जिस नियमावली के अंतर्गत की जाएगी वो ये रहेगी। उसके बाद आगे चलते हैं। पैराग्राफ 4 में बताया गया है कि नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में प्रत्यक्ष निर्देश निर्गत किए जाएंगे। यानी ये बात इस प्रस्तर 4 से स्पष्ट हो गई है कि जो आपके नियुक्ति पत्र हैं, वो नियुक्ति पत्र अभी आपको नहीं मिलेंगे, अभी नहीं बताया जाएगा कि कब दिए जाएंगे। संभावित है, जैसे बयान आए हैं तो 5 दिसंबर को संभावित है कि 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद विद्यालय आवंटन भी उसके बाद में किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अभी क्या हुआ था, इससे पहले वाली लिस्ट में पहले नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे, उसके बाद बीएसए कार्यालय में सिग्नेचर कराए गए थे, उसके बाद में जाके विद्यालय आवंटन किया गया था। तो वही होने वाला है। नियुक्ति पत्र को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं है। आगे चलते हैं। प्रस्तर 5 के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर जो आवेदन शुल्क बनाया दिया जाएगा, आवेदन शुल्क जो लगेगा वो 500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 200 रुपये लगेगा। और इसमें बताया गया है कि ये सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के परिणाम से आपको देना होगा। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि ये जो सूची है ये उनके लिए है, ये सूची का निर्माण करके भेजना होगा। इसको छोड़ देते हैं। साथ में जो अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट प्रस्तर है वो है प्रस्तर 6, जिसके अंदर बताया गया है कि 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र पर यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख पूर्णतया सही हैं तथा वह जनपद में नियुक्ति होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेगा। देखिए, ये तो चीज़ बहुत पहले से देखने में आ रही है कि इसमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करने की जो घोषणा है वो पहले ही करवाई जा रही है। आगे चलते हैं। प्रस्तर 7 के अंदर बताया गया है कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि में सबकी औपचारिकताएं बता रखी हैं कि कोविड-19 में परिस्थिति को देखते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर चिकित्सक की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी तथा संबंधित थाने को पर्याप्त पुलिस बल के लिए अनुरोध किया जाएगा। ये बता रखा है कि भीड़ को रेगुलेट करने के लिए जो भीड़ काउंसलिंग पर जाएगी उनके लिए ये चीज़ें आपको करनी है, ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बाद मूल अभिलेखों के संबंध में बताया गया है प्रस्तर 8 के अंदर कि मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा करने हैं। इसके बाद उसके क्रमांक, रसीद किस तरीके से जमा करने हैं, नोडल अधिकारियाँ कौन होंगे, उसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। प्रस्तर 9 के अंदर बताया गया है जांच समिति में जो अर्ह पाया जाता है
उसको ही नियुक्ति दी जाएगी। उनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के भीतर उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ऐसे अभ्यर्थियों से प्राप्त कर लिया जाएगा, यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का समय दिया है 7 दिन। इसके साथ साथ प्रस्तुत जो 10 है उसमें विशेष रूप से हाईलाइट किया हुआ है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनके कार्यानुभव हेतु प्रदान किए गए अधिकतम 25 अंकों के भारांक के संबंध में यह ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालय में कार्य करने की अवधि का आंकड़न इत्यादि की शर्तों को पूर्ण करते हों तथा उनके द्वारा इस अवधि में शिक्षा मित्र के रूप में परिषदीय विद्यालय में कार्य किया गया है, यानी यह सुनिश्चित करना है। तो इसको लेके शिक्षा मित्रों को लेके गाइडलाइन है ये, क्योंकि 25 अंक का इनको भारांक दिया जाना है। इसके बाद की कार्रवाई के संबंध में निर्देश दिया हुआ है कि बेसिक इन्फो nic69@gmail.com पर प्रेषित करनी है कार्यालय को। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें बता रखी हैं कि कैसे कैसे इनको कार्रवाई करनी है। इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि काउंसलिंग के लिए कोई व्यय या कोई भत्ता जो है वो नहीं मिलेगा, अपने ही खर्च से काउंसलिंग स्थल पर जाना होगा, ये सभी को पहले ही विदित है। इस प्रकार इस परिपत्र के अंदर निर्देश दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि अगर इन निर्देशों का पालन बीएससी या फिर प्राचार्य जो है नहीं करते हैं तो इसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। और इसको भेजा है किसने? सचिव ने, श्री प्रताप सिंह बघेल, जो अब फिलहाल सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के। तो ये सर्कुलर हो गया है। इसकी जो PDF की कॉपी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।